मैं अब निवेदन करूंगा आदरणीय गिरधर तेजवानी जी से कि वह भी आपसे दो शब्द प्यार से समझा सके, और इनकी समझाइश बड़ी प्यारी होती है। कृपया आप ध्यान देके सुने। श्री गिरधर तेजवानी जी। सर्वप्रथम तो स्वामी हिरदाराम साहब और साईं बाबा जी को सादर वंदन। सम्मानित मंच को मैं प्रणाम करता हूं और आप सब लोगों को भी प्रणाम करता हूं। वो इसलिए कि हमें जो करना था वो लगभग हम कर चुके हैं, बाकी का बोनस में चल रहा है। लेकिन आप अभी शुरू हुए हैं, आपसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं। आप भावी पीढ़ी हैं, भावी नागरिक हैं, भावी देश हैं। और खास करके इसलिए उम्मीद है और इसलिए खुशी है कि ये जो समंदर पीछे तक जो बैठा है युवा वर्ग, ये वो ऊर्जावान युवा वर्ग है जो प्रतिभाशाली भी है। इसीलिए हमें आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो आपको एक बार मैं फिर प्रणाम करता हूं। और साथियों, आपने देखा होगा कि आप जब परीक्षा देने जाते हैं तो तैयारी करके जाते हैं, भाई ये क्वेश्चन आए तो मैं ये जवाब लिखूंगा। फिर जब एग्जाम में बैठते हैं तो जो आप सोचा हुआ होता है, आपके दिमाग में भरा हुआ होता है, उस समय भरा हुआ होता है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आने तक। लेकिन जब पेपर देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो वो वैसा नहीं होता जैसा कि आप सोच के आए थे। और जब एग्जाम आपका हो चुका होता है, फिर आप जब घर जाते हैं तो सोचते हैं कि अरे यार, उस क्वेश्चन में तो मेरे को ये लिखना था, उसका आंसर तो मेरे को ये लिखना था। तो 3 तरह के पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक वैसी ही स्थिति मेरी है। मेरे भी 3 भाषण है। एक भाषण तो वो जो कि मैं लिख के लाया, मतलब जैसे आप लोग कई लोग नोट्स बनाते हैं ना, मैं भी नोट्स बना के लाया। लेकिन यहां जो स्ट्रेंथ देखी और जैसे मालूमात देखे, मैंने कहा मेरा बोलने का अधिकार नहीं, शॉर्ट में खत्म करूंगा, मेरे पास बहुत सी बातें हैं बताने। एक बात सिर्फ आपको बताऊंगा और गौर से सुनना। अटपटी है, मैं पहले कह रहा हूं, बहुत अटपटी है। सिर्फ एक ही बात कहने वाला हूं आपसे और उसको आप आजमा के देखिए। आप लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कौन सी करते हैं? जय जगदीश हरे करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं, और भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं कि नहीं करते हैं? आप बताइए, आप करते हैं कि नहीं करते हैं? वो सारी प्रार्थनाएं, चाहे वो संस्कृत में हो, चाहे हिंदी में हो या किसी और भाषा में हो, वो सारी प्रार्थनाएं किन्हीं और लोगों ने बनाई हुई है, हमने नहीं बनाई है। हम तो केवल उसका उच्चारण करते हैं। तो बेसिक बात तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं तो एक तो उस मंत्र का जो अर्थ है वो हमें पता होना चाहिए पूरा। नहीं तो क्या होगा, आप मंत्र तो बोल रहे हैं जुबान से, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको अर्थ ही पता नहीं है, आप कल्पना ही नहीं कर पा रहे हैं। अर्थ यदि आपको पता है तो मंत्र बोलते समय उस पर पूरा ध्यान केंद्रित होना बहुत जरूरी है, तब वो मंत्र काम करेगा। तो ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि हम जो प्रार्थनाएं करते हैं वो औरों ने बनाई हुई हैं, बेशक वो काम करती हैं। आप तन्मयता से उस मंत्र का उच्चारण कीजिए, निश्चित रूप से फल देंगे। लेकिन मैं आपको एक बहुत अनोखी, और असल में मैंने शायद आप लोगों की उम्र के समय ही उस चीज को जानने की कोशिश की। और हुआ ये कि ओशो रजनीश ने की एक पुस्तक में मैंने पढ़ा कि एक गडरिया जो है वो मतलब जंगल में भेड़ों को चरा रहा था। अनपढ़ गंवार, और आसमान की तरफ देखकर खुदा से बात करता था, भगवान से बात कर रहा था। अच्छा, उसका दिमाग कितना है? भेड़ों जितना दिमाग उसका। जैसे भेड़ों के जुएं निकालता था, साफ सफाई करता था, तो भगवान से जैसे बात करता था।
तू इतना दूर है, ये बिल्डिंग तो मेरे पास है, फिर जुए कौन निकालता होगा, फिर वो कौन नहलाता होगा। आप देखिए बातचीत किससे हो रही है, खुदा से। उधर से एक मौलवी गुजरते हैं, वो देखते हैं ये क्या बकवास कर रहा है, इसको तमीज ही नहीं है कि खुदा से ऐसे बात करते हैं, वो कोई भेड़ है क्या। उन्होंने कहा जाहिल, मैं तेरे को बताता हूं कि खुदा से कैसे बात और खुदा से संपर्क कैसे होता है, मैं तेरे को नमाज सिखाई। उन्होंने उसको नमाज सिखाई। नमाज सिखाने के बाद में जब वो मौलवी आगे अपने रास्ते पे जाने लगे तो आकाशवाणी से खुदा ने उसको कहा, ए मौलवी, तूने क्या किया, मेरा प्यारा भक्त है, जो मेरा सीधे संपर्क में था, तूने वो संपर्क तोड़ दिया, उसको नमाज सिखा दी। मैं उसकी भाषा समझ रहा था, उसका भाव समझ रहा था, अब जो तूने उसको नमाज सिखाई है, अब मेरे पास उसकी आवाज नहीं आ रही। तूने कितना बड़ा नुकसान कर दिया उसका। ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि वाकई कुछ बात में दम है। प्रार्थना अपनी जगह है, प्रार्थना के मंत्रों का प्रभाव अपनी जगह है, निश्चित है, मैं उसको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन भाव महत्वपूर्ण है। हम किस भाव से उस खुदा से बात कर रहे हैं, मांग रहे हैं, मनोकामना कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, कितनी तन्मयता से कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में जब गडरिया भाषा में बात कर सकता है तो क्या मैं भगवान से अपनी भाषा में बात नहीं कर सकता। आपकी उम्र की बात बता रहा हूं मैंने एक प्रार्थना बनाई, कोई संस्कृत में नहीं थी, हिंदी में थी, और जो मेरी मनोकामना थी वो मैंने उसमें पिरोई, तो में छोटी सी, अब मैं आपको बताऊंगा नहीं आपको, लेकिन मैंने अपनी एक प्रार्थना बनाई, संपर्क में नहीं करेंगे। वो प्रार्थना मेरी इतनी काम आई, हालांकि मैं दूसरी प्रार्थनाएं भी करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, सारी चीजें करता हूँ बिल्कुल विधिवत, लेकिन जब भी मुझे लगता है कि मुझे सीधा संपर्क करना है ईश्वर से, तो मैं अपनी प्रार्थना का उपयोग करता हूं। देखना, आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये मेरा अनुभव सिद्ध है, अनुभव किया है मैंने। आप अपनी प्रार्थना बनाएं, और जब भी संकट में हो, जब भी आपको लगे कि मुझे उस परम सत्ता से कुछ हासिल करना है, उससे संपर्क में आना है, उस प्रार्थना को काम में लीजिए, आपको आनंद आ जाएगा। कहने को मेरे पास बहुत सी बातें हैं आपसे, मैं आज इतनी ही बात शेयर कर रहा हूं। एक बात सिर्फ यही है कि हरिचंदानी कहते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों से कुछ लेके जाना। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि आपके ऊपर इस धरती का कर्ज है, तो आप जब कोई बड़े व्यवसायी बन जाएं, कोई बड़े अधिकारी बन जाएं, कहीं दूर चले जाएं, तो अजमेर के बारे में जरूर सोचना, अजमेर के भले के बारे में जरूर सोचना। ये दो निवेदन है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।